चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर और चलते और जो होता है बढ़ते चले गए हैं। ये पीछे मेरे जो होता है कोई त्रिकोण सा बना हुआ लगा हुआ था और एक भाई साहब दो सवार गाड़ी में बैठ के आगे चल रहे थे। मैं जब आगे की तरफ बढ़ा तो मैं देखा कि कई लोगों के यहाँ मकान बन गए हैं और पक्के घर भी दिखाई दे रहे हैं और बच्चे सामने मेरे क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे को वीडियो बनाते देख के बच्चे मेरी तरफ देखने लगे, पर फिर भी मैं अपनी जो होता है काम में लगा रहा। आगे आगे बढ़ते मैं चला गया इस गांव की गलियों को, लेकिन इस गांव की गलियों की जब सफ़र में मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, लोग दूर देख के थम जाते हैं, रुक जाते हैं और वो देखने लगते हैं कि क्या कर रहा है। नहीं जानते हैं कि ब्लॉग बना रहा है, बट संकुचित रूप मतलब में देखने लगते हैं कि फिर हम लोग भी क्या बताएं, हो गया धीरे धीरे अच्छा होगा। अभी जस्ट किसी की शादी हुई, इसमें लिखा है कीर्ति संग गणेश। दोस्तों, आज भी लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए अपने घर के चारों तरफ बाड़े लगाए हुए हैं। और दोस्तों, इस गांव की सैर में निकलते वक्त मेरे अंदर से और गांव की सैर वक्त करते समय मुझे अपने पुराने समय की जो होता है याद आ गई। हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने एक बकरी खड़ी हुई है। जय श्री राम। और इस बकरी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इससे मिलने आ गई हो और मेरे से कह रही हो, अरे बाबू क्या कर रहे हो। पर मैंने भी इससे प्रेम से कहा बाय बाय। 1.5 किलोमीटर। हाँ, सर्वे नहीं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। आगे जैसे ही मैं बढ़ा, ये चारों ओर से पूरी तरह से जो होता अंधकार में नजर आ रहा था। ऐसे आ रहा था जैसे मैं किसी जो होता सुनसान जगह में आ गया, जहाँ कोई मुझे दिख ही नहीं रहा था। मेन रोड दूर है क्या दादा? अभी मेन रोड जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि कुछ लोग अपने जय श्री राम भाई घरों के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। मेन रोड दूर है क्या यहाँ से? दोस्तों, आज भी इन गाँवों में बहुत सारे बस मिल जाएगी क्या वहाँ मकान से? बहुत कम हैं। अधिकतर जितने भी घर हैं वे मुझे छानी वाले ही दिखाई दिए। और ये घर के बाहर एक देख सकते हैं दोस्तों, गाँव का नज़ारा बड़ा सुंदर लग रहा था। किसी के घर कच्चे बने हुए हैं, किसी के घर पक्के बने हुए हैं। रोडों में कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो कुछ बच्चे आनंद ले रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है ना दोस्त कि गाँवों में बहुत सारी जो होता समस्याएं भी हैं। आप देख सकते हैं पीछे यह है ट्रैक्टर जा रही है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो होता खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। जय श्री राम काका। मेन रोड दूर है क्या यहाँ से भी? मेन रोड दूर है क्या? नहीं, जहाँ से बस वगैरह मिलती है। अच्छा जी, थैंक यू।
लेके जा। गांव का दृश्य एक अद्भुत और मनमोहक होता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांति और सादगी हमें शहर की भाग दौड़ से दूर ले जाती है। दोस्तों, गांव में हरियाली, खेत और नदियाँ होती हैं जो इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं। गांव में सुबह का समय वह कितना सुहावन होता है कि लोग अपने घरों से निकलकर अपने मवेशियों को खेतों की ओर छोड़ रहे हैं। अच्छा कुछ जो होता मवेशियों के लिए चारा लेने जा रहे हैं और अपने इस प्रकार से गाँवों की कुछ शुरुआत होती है। दोस्तों, सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है तो चारों तरफ एक सुनहरी चमक फैल जाती है। हाँ, सुबह जैसे ही गाँव में उठो तो दोस्तों पक्षियों की चहचहाहट और गायों की गूंज सुनाई देती है। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ लोग मजदूरी करने निकल जाते हैं, कुछ लोग शहरों की ओर चले जाते हैं। महिलाएं सुबह सुबह पानी भरने लगती हैं, पुरुष अपने खेतों में काम करने लग जाते हैं और इस प्रकार गांव का जीवन सरल और शांत होता है। दोस्तों, यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन न जाने एक ऐसा समय आ गया है कि लोग गाँवों में भी अब जो होता है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं, बैर रख रहे हैं। दोस्त, जीवन में कभी ऐसा मत करिएगा। 4 दिन की जिंदगानी है, 4 दिन का बसेरा है और फिर एक दिन यहाँ से उठ के चले जाना है। इसलिए सभी के साथ प्रेम के साथ रहिए, मित्रता के साथ रहिए और सदा जो होता है एक दूसरे के साथ प्रेम और जो होता है सौहार्द के जो होता है साथ रहिए। दोस्तों, मैं इन गाँव की गलियों से जब जो होता है ना अच्छा गुजर रहा था ना, तो गांव का दृश्य केवल अच्छा प्राकृतिक सुंदरता से भरा था, बल्कि मैं देख रहा था कि यहाँ के जो होता है सुंदर सुंदर कच्चे मकान, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और ये जो होता है ये गलियों के जो होता है अगल बगल जो होता है घूमते हुए पशु कितने सुंदर दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, गांव का दृश्य हमें शांति और संतोष को अनुभव कराता है और हमें याद दिलाता है कि जीवन की असली खुशियाँ साधारण चीज़ों में छिपी होती हैं। जीवन में दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ भी करिएगा, कैसे भी करिएगा, लेकिन अपने भाई बंधुओं से, अपने परिवार से, अपने साथी मित्रों से जुड़ के रहिएगा। क्योंकि दोस्तों ये जीवन है और ये जीवन एक दिन नष्ट हो जाएगा, जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़े प्रेम के साथ रहिए और बड़े जो होता है अच्छे के साथ रहिए। और दोस्तों कहते हैं ना कि क्या ये भरोसा है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। हाँ, आज ग्रामीण सड़क को ही मैं देखता हूँ कि ग्रामीणों की सड़क जो होती है पूरी तरह से ये डामरीकरण वाली तो दिख रही है, लेकिन एक कच्ची सी जो होता है आ रही है। बरसात में मानो अभी तो जितना ये है बरसात का टाइम नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही बरसात का टाइम लगेगा मानो ये जो होता है सड़क जो होता है कितनी परेशान करेगी। हाँ, मैं आगे की ओर गुजर रहा था। बाबूजी अपने अपने कामों की ओर निकल रहे थे, कुछ सड़कों की ओर खड़े हुए थे, मवेशियाँ जो होता है चल रहे थे और यह मुझे गांव की जो होता है आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल दिखाई पड़ी। दोस्तों, एक बार अगर आपके पास समय मिले, आपके पास वक्त मिले तो आप ज़रूर जो होता है इन गाँवों की जो होता है सड़कों में आइए। ये मैं कहते अच्छा क्या देख रहा हूँ दोस्तों, ये गाँव की सड़क पूरी तरह से जो होता है गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं। हाँ दोस्तों, सोचिए कि अभी केवल एक बारिश का मौसम हुआ है तो इस प्रकार से हाल है, और जैसे ही बारिश होगी तो न जाने इन सड़कों का जो होता है क्या हाल होगा। हेलो दीदी, ये मेन रोड में जाने के रास्ते वाली है क्या वाली? वो जो मेन वाली जहाँ से बस मिलती है यही है? अच्छा हाँ, नहीं मैं ब्लॉग बनाता हूँ। हाँ देखते हो तो रोज़ हाँ लोगों से पूछते हैं, पूछ के बड़े अच्छे होते हैं गांव के वैसे लोग। आप देख सकते हैं गांव का यह जीवन।
पहाड़ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से। हाँ, अब क्या कि दोस्तों ना, एक तो बरसात का मौसम आ रहा है और बरसात का मौसम ज़्यादा नहीं, 10 से 15 या 12 दिनों के बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अभी जैसा मैंने आपको दिखाया था अपने ब्लॉग में कि बारिश अभी हो ही रही थी, तो लोग अपने घरों की जो छानी है, सामान्यतः गर्मियों के मौसम में जब बंदर आते हैं, चढ़ते हैं या फिर और भी कीड़े होते हैं, जिस वजह से छानी का जो खपरा होता है वह फूट जाता है और पानी वहाँ से चूने लगता है। तो इस टाइम में सभी लोग अपने अपने घरों की मरम्मत में लगे हुए हैं। कोई अपने खपरों की जो श्रृंखला है, जो चैनल है, उसको सुधार रहा है, कोई उसको परिवर्तन करके सीट लगा रहा है। मतलब किसी भी तरह से यहाँ बरसात से आने से पहले पूर्व अपने घरों की तैयारी कर लेते हैं ताकि बरसात में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और आप ये देख सकते हैं मौसम है। दोस्तों, क्या सुंदर नज़ारा। बहुत दूरी तक आ गए हैं, देखते हैं कोई लिफ्ट वगैरह मिलते हैं तो आगे चलते हैं।
सिंगापुर से। साधन वगैरह नहीं मिलते यहाँ से लगता है वैसे। मैं दादाजी मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसको यूट्यूब में डालता हूँ। तो आप बुरा मत मानिएगा कि मैं यूट्यूब से बना रहा हूँ। हाँ दोस्तों, हमें जो होता है रास्ते में एक दादाजी मिल गए। उन्होंने हमें जो होता है आगे का रास्ता और मार्ग बताया कि हम कैसे मेन रोड में आगे पहुँच सकते हैं। जय श्री राम दादाजी। आप बताएँगे कौन सा गाँव है, ज़रा थोड़ी दो शब्द बता दीजिए। कनेरी। अच्छा दोस्तों, ये कनेरी गाँव है। हाँ दादाजी अभी हम गए थे सिंगापुर गढ़ी के किला में। क्या यदि आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो बता रहे हैं कि वो राजा राम पुराने लोग बताते हैं कि यानी हम सुने हैं, उन्हीं के माध्यम से हम जान गए राजा राम शायद बता रहे हैं कि नहीं, राजा रानी यहीं अच्छा समाप्त हो चुके हैं। ये कहते हैं कि मंडला से आए थे लोग, वहाँ से अंग्रेज लोग आक्रमण कर दिए थे, हमला कर दिए थे, तो छुपते छुपते वो यहाँ आ गए थे। तो इतनी जानकारी से आने लोग हाँ हाँ, नहीं हम आपसे ऐसे कह रहे थे कि शायद ये सही जानकारी है कि क्या है। हाँ ऐसे कुछ होगा। हाँ दादाजी मैं आ रहा था गाँव साइड से होते हुए, यहाँ पानी वानी की लगता है बहुत समस्या होती है। अपनी गाँव में कनेरी में तो बहुत पानी की समस्या होती है। एक तो हाँ, ये पहले पेड़ पौधे बहुत थे, पेड़ पौधे की संख्या भी बहुत कम हो गई है। अब धीरे धीरे मानव की जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और जमीन तो उतने ही रहे, बिल्कुल इतना ही रहेगा। इसलिए सब अपनी खेत बाड़ी और जगह बना रहे हैं। दादाजी मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, ऑनलाइन वीडियो बना के, और उनको यूट्यूब में जो होता अपलोड करता हूँ। जैसे अभी मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये वीडियो, तो जितने भी हैं मोबाइल से सभी लोग देखेंगे इसको। तो ठीक, जय श्री राम। दोस्तों दादाजी मिले, उन्होंने बताया कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिंगापुर गढ़ी के बारे में बताया था, जैसा मैंने आपको उसी के बारे में मैं एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए और दादाजी से सप्रेम मिलने के भेंट के उद्देश्य से उनसे मैंने पूछा कि क्या उनका इतिहास रहा। और गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े अच्छे शांत स्वभाव के होते हैं। अगर उनसे आप प्रेम से बात करिए और सहजता से बात करिए तो बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। बट यदि हम लोग ही यदि अच्छे से बिहेव ना करें तो फिर काम गड़बड़ होता है। हाँ दोस्त, ये देख सकते हैं चारों तरफ का ये नज़ारा। मैं जा रहा हूँ मेन रास्ते तक जहाँ से बस वगैरह मिलती है, बट मैंने आपको गांव का पूरा भ्रमण करवाया, गांव का दिखाया कि कैसे ग्रामीण बस्तियों में लोग रह रहे हैं, कैसी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं। हाँ सामान्यतः दोस्तों गांवों में सबसे बड़ी समस्या पानी की हो रही है। पानी की समस्या है, शिक्षा का अभाव है, पढ़ने का कोई अच्छी स्कूलें नहीं हैं, नल जल योजना सरकार के द्वारा चलाई गई उसकी भी व्यवस्था नहीं है। और दोस्तों आपको जो चारों तरफ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, पहले इस क्षेत्र में पेड़ पौधों की बहुत संख्या थी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो घना जंगल के रूप में था, लेकिन आज दिन प्रतिदिन जो होता है उसकी संख्याएं कम होती जा रही है पेड़ पौधों की। और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना दोस्तों पेड़ पौधे का, वह नुकसान होता है कि जो इमारती लकड़ियां हैं, अधिकतर जो लकड़ी चोर होते हैं वे इमारती लकड़ियों को बेचने के उद्देश्य से और पेड़ पौधों की कटाई करते हैं। और दिन प्रतिदिन आज वही हो रहा है। यहाँ की जो वन रक्षक की चौकी बनी हुई है वे भी पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से यहाँ की कटाई निरंतर रूप से होती जा रही है। मैं आप सभी से कहता हूँ कि जितना हो सके अपने क्षेत्रों के पेड़ पौधों को बचाइए, जल का संरक्षण कीजिए, और जिन लोगों को हो सके प्रयास करिए कि उनको शिक्षा मिले, और जितनी अपनी तरफ से सहयोग हो आप सहयोग देने की कोशिश करिएगा।
देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पहाड़। क्या सुंदर नज़ारा है।
दे रे रे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक भैया के साथ हमें रास्ते मिल गए, ये कॉलोनी गेट पास, और वहीं से हमारा सफर शुरू हुआ, उन्हीं के साथ मैं चल रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छे प्यारे भैया हैं। ये भैया अपनी बच्ची को लेने जा रहे हैं। इनका गांव जा रहे हैं, पाली के पास कोई एक गांव है, अमहागुइरा, और ये आ रहे हैं रैपुरा से। अब आप समझिए कि रैपुरा अभी जिस स्थान में हम लोग हैं वहाँ से कितने किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ से कम 30-35 किलोमीटर। 30-35 किलोमीटर की दूरी से रैपुरा से आ रहे हैं, और इनको यहाँ से करीब 25 से 30 किलोमीटर आगे जाना है। तो बहुत प्यारे भैया हैं, रैपुरा के हैं। जब कभी भी आप रैपुरा जाइए तो भैया ज़रूर मिलिएगा। भैया कोई गांव है प्रॉपर क्या आपका? हाँ, प्रॉपर गांव है। क्या नाम है? रैपुरा ही? रायपुरा है। अच्छा, रैपुरा है। भाई साहब जी का नाम है नितेश मरावी जी हैं। आप ज़रूर कभी जाइएगा, भैया से मिलिएगा। पोस्ट रायपुरा है, थाना सैदपुरा है, जिला अपनी डिंडौरी आता है। और इन्हीं के साथ में गाड़ी में बैठते हुए अभी मैं गांव का नज़ारा है आपको दिखाऊंगा, डगडुआ गांव का नज़ारा। आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चलिए नमस्कार। दे